कुमार, देखिए सदर बाजार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी केंद्र सरकार ने भी तमाम राज्यों को ये बोला है और ये डॉक्टर गुलेरिया की चेतावनी से ये बात और पुख्ता हो जाती है कि केंद्र सरकार यहाँ पे साफ कह रही है कि सावधानी पूर्वक ही एक्टिविटीज को बढ़ावा देना चाहिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की 5 स्तरीय रणनीति सुनिश्चित करने की अपील की गई। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन को तवज्जो देने को कहा। लेकिन क्या ये माने कि राज्यों को भी ये राज्य एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, चाहे वो कोई भी हो, इतना होता नहीं है। अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार कैसे ये पालन करवाएगी इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का? देखिए, ये बहुत समझने वाली बात है और इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी आपको दिल्ली के उदाहरण देता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हुआ तभी हम एक हफ्ता तक देखेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इसको अनलॉक करना है या इसको कंटिन्यू करना है। लेकिन जो तस्वीर हम बार बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तस्वीर में ऐसा दिख रहा है कि ऐसा होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में कितने हद तक हम सरकार को दोष दें और कितने हद तक हम खुद को दोष दें, क्योंकि हमारी आपकी भी कोई जिम्मेवारी बनती है। और वो जिम्मेवारी यह बताने के लिए काफ़ी है कि लोग जो हैं वो सुन नहीं रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हम बार बार सरकार को दोष दें और सिस्टम को दोष दें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि लोगों को भी दोष दें। हमारे साथ कुछ लोग, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताएं, आम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है इसमें कहीं ना कहीं कुछ? किस चीज़ के लिए? कोरोना को लेकर जिस तरह से लोग भीड़ में आ रहे हैं, बिना मास्क लगा के जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी के और किसी की है ही नहीं। अगर आप मास्क नहीं लगाओगे, डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करोगे तो थर्ड वेव क्या फोर्थ वेव भी आएगी। इसमें सदर बाजार की भीड़ को आपको लगता है कंट्रोल करना जरूरी है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मास्क लगाया जाता है, सिर्फ फाइन के वजह से लगाया जाता है। विदाउट अगर कोई पुलिस वाला नहीं होगा सामने तो कोई भी बंदा मास्क नहीं लगाता। सिर्फ चालान के डर से यहाँ लोग मास्क लगाते हैं। कितना जरूरी है मास्क? आपको लग रहा है कि थर्ड वेव की स्थिति स्थिति आज के सब न्यूज़ पेपरों को थर्ड वेव की आएगी, बताया कि 6 से 8 हफ्ते में आ सकती है। इतनी बुरी हालत होने के बाद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। पुलिस का डर तो अपनी जगह है, पुलिस सख्ती कर रही है, लेकिन आम आदमी को भी समझना चाहिए, पढ़े को अनपढ़ को। टीवी में इतना प्रचार है, देश के प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं। मैं एक दूर की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। अभी जो हमारे सामने देखिए, जो महिलाओं का झुंड आ रहा है, उसमें आपको नजर आएंगे कि 2-3 लोग जो है मास्क नहीं लगाए हुए हैं। और ये स्थिति जो है बहुत ही भयावह है। अब इसको कैसे समझाएं? आप समझिए, पढ़े लिखे लोग नजर आते हैं, आप सदर बाजार जैसे इलाके में हैं। इन इलाकों में जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति को तस्वीरों में भयावहता हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, गौरव। और ये बहुत ही बुरी स्थिति है। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोरोना बहुत करीब से कवर किया है। मुझे खुद भी डर लगता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में कैसे आप लोगों को समझाएं। कुमार, देखिए यूपी में लॉकडाउन में छूट कल से बढ़ाई जाएगी, उसको लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो वो भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर अब मुद्दा है कि क्या धीरे धीरे, क्योंकि सरकारों की भी मजबूरी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देना है। बहुत सारे लोग लॉकडाउन में जिनको बहुत नुकसान हुआ आर्थिक तौर पर, उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लानी है। और सरकारें सबसे ज्यादा दुविधा में होती हैं इस वक्त, उनका काम इतना आसान नहीं होता। उत्तर प्रदेश में देखिए, कल से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में छूट को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सोमवार से हफ्ते में 5 दिन मॉल, पार्क और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। अभी तक ये नहीं खुल पा रहे थे, लेकिन 21 जून से इनको खुलने की इजाजत होगी। कर्फ्यू में सुबह 7 से रात 9 बजे तक, सुबह 7 से देर रात 9 बजे तक छूट मिलेगी। अभी 8 बजे तक बंद हो जाता है सब कुछ उत्तर प्रदेश में, अब 9 बजे तक इसका टाइम बढ़ा दिया गया है। 500 एक्टिव केस वाले जिलों में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। तो जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां कर्फ्यू रहेगा, वहां ये छूट अप्लाई नहीं होगी। और ये सारी गाइडलाइंस जो हम आपको बता रहे हैं कल से लागू होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो पाबंदियां अभी भी रहेंगी, लेकिन छूट का दायरा बढ़ाया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि क्या पाबंदियां रहेंगी और किन किन चीजों को और एक्स्ट्रा आप छूट मिलेगी, क्योंकि अब 21 जून से और ज्यादा खुलेगा उत्तर प्रदेश। मॉल, पार्क और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। अभी मॉल बंद है, रेस्टोरेंट में केवल टेक अवे की सुविधा है, पार्क बंद है। इन सबको अब धीरे धीरे खोला जाएगा। रेस्टोरेंट में ऑल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा नहीं है कि जैसा पहले हम देखते थे सब साथ में बैठते थे, उस तरह की व्यवस्था नहीं चल पाएगी। शादी समारोह और धार्मिक स्थलों में 50 लोगों को ही छूट मिलेगी शामिल होने की। सरकारी और निजी कर्मचारियों को दफ्तर जाने की छूट होगी, वो जा सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम ये अभी भी बंद रहेंगे, इनको अभी नहीं खोला जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी फिलहाल बंद रहेंगे। शनिवार और रविवार का वीकेंड कर्फ्यू भी लागू रहेगा, यानी अगर 21 जून से ये छूट का दायरा बढ़ता है तो भी वीकेंड में ये छूट नहीं मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है। अब कहां पर
आपको बताते हैं कि पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां कहां-कहां हैं, ये आप समझिए, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने एहतियातन अभी अपने आप को उतना नहीं खोला है। अभी अब बहुत सारी पाबंदियां वहां पर हैं। बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको कि कौन-कौन से वो राज्य हैं जहां पर अभी पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। आप समझिए, आप ऊपर से शुरू कीजिए। हिमाचल प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, नीचे आइए तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, ये तमाम ऐसे राज्य हैं देश के 10-11 जिन्होंने अभी भी पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा रखी हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।